परम सौभाग्य है मेरे भाई बहन कि आज इस नैमिषारण्य समतीर्थ में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का द्वितीय दिवस मोक्ष के रूप में विद्यमान है। द्वितीय दिवसीय कथा बेला में आप हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं मेरे भाई बहन। परम सौभाग्य है। एक दिन व्यतीत हुआ, दूसरा दिवस जो है प्रारंभ हो रहा, कुछ क्षण कुछ घड़ी कुछ घंटे बाद भी पूर्ण हो जाएगा। ठीक इसी ही प्रकार से हमारे जीवन के जो दिन हैं वो भी एक एक करके कम होते जा रहे हैं। जो कल गया वो गया, जो कल की कथा हुई वो गई, वो आज तो नहीं होगी ना, वो हो जाएगी, बताओ। इसलिए जिस प्रकार जो है कल का दिन गया, ठीक इसी ही प्रकार से हमारे भी जीवन के दिन व्यतीत होते जा रहे हैं। मेरे भाई बहन, बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग। पितृ देवताओं की कृपा से, नर्मदेश्वर भगवान भोलेनाथ की कृपा से जिस प्रकार कल की कथा निर्विघ्नता रूप से संपन्न हुई, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज की कथा भी निर्विघ्नता रूप से संपन्न होगी। तो आइए आज की कथा में हम प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत जी की कथा आपने कल महात्म्य सुना था। क्या सुना था? तो महात्म्य में आपने क्या सुना है बताइए। हमने आपसे निवेदन किया था पहले दिन कि हम जो है आपसे कथा सुनाएंगे नहीं, हम सुनेंगे भी। दुनिया सुनाने वाली है, सुनने वाले भी बनना है। इसलिए कल की कथा आप लोगों ने क्या सुना है? महात्म्य में प्रेत को भी सतगति प्राप्त की है। किसकी महिमा से? बोलो। श्रीमद् भागवत जी की महिमा से जो है प्रेत को जो है मुक्ति मिली है मेरे भाई बहन। और हम कलिक युग के मानव को भी मुक्ति मिल सकती है अगर हम जो है भाव से भगवान का भजन करेंगे। जब तक हम भजन नहीं करेंगे तो कल्याण होने वाला नहीं है, ये पक्की बात है। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? सत्संग में जाना ही पड़ेगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, यही बिनु नहीं मोह गए बिनु राम पग, होई न दृढ़ अनुराग। समझ रहे हो? सत्संग के बिना हरि की कथा उदय हो ही नहीं सकती है। आप इतने लोग चौराहे पे बैठेंगे तो क्या होगी? कथा होगी या व्यथा होगी? बताओ। कथा होगी ना, व्यथा होगी। तो मेरे भाई बहन, सत्संग के बिना हरि की कथा नहीं मिलती है। इसीलिए तो कहा
बिनु सतसंग न हरि कथा, यही बिनु मोह न भाव। मोह गए बिनु राम पग, लेकिन हम लोगों का मोह कहाँ है? बोलो। यहां लिखा है कि मोह गए बिनु राम पग। जब तक भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होगा, होई न दृढ़ अनुराग, तब तक जो है भक्ति हो नहीं सकती है। समझे? लेकिन हम लोगों का मोह तो जो है कुछ और ही हो गया है, सांसारिक प्रपंच में मोह गया है। इसलिए मेरे भाई बहन, इस भगवान को भजने के लिए पहले जो है सांसारिक मोह त्यागना पड़ेगा। संसार का मोह आपकी चिंता बढ़ाएगी, भगवान के प्रति जो मोह है वो आपका चिंतन बढ़ाएगा। चिंतन आयु को जो है लंबी करती है और चिंता आयु को घटाती है। आज हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी ने लिखा था मुझे, तो हमने पढ़ा, अरे क्या प्यारा शब्द लिखा गुरु जी ने कि चिंता आयु को घटाती है और चिंतन जो है आयु को बढ़ाती है। लेकिन हम चिंता क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा मोह सांसारिक प्रपंच में है या नहीं है? बोलो। जिसका मोह ठाकुर जी से होगा उसे किस बात की चिंता? इसलिए मेरे भाई बहन, भगवान के प्रति जिसका प्रेम होगा, क्योंकि भगवान के नाम में वो परम शक्ति है जिसने पत्थर से भी अहिल्या का प्रकट कर दिया है। पत्थर से स्त्री बन गई है, वो शक्ति है नाम की। राम ही केवल प्रेम प्यारा, से ये पूरा विश्व प्रपंच पालित होता है और लय हो जाता है। वही ब्रह्म ब्रह्म हृदय गर्भ ब्रह्मा जी को, जिसने स्वयं वेदार्थ यज्ञ का ज्ञान दिया है, ऐसे ब्रह्म में जो है सत्य की जो है वंदना की गई है। मेरे भाई बहन, उस सत्य को हम बंधन करते हैं। उस सत्य की जो है श्रीमद् भागवत जी ने वंदना की है। उस सत्य को आप और हम लोग भी बंधन करते हैं। जिस सत्य को ब्रह्मा की जो रचित सृष्टि है, उस सत्य को हम बार बार नमन करते हैं। सज्जनों, सत्य की बात क्यों कही गई है? ये विचारणीय बात है। यहां पर जब भगवान श्री कृष्ण का ये पुराण कहा जाता है कि कृष्ण भगवान ये प्रत्यक्ष हैं, तो कृष्ण की वंदना भी तो होनी चाहिए थी, क्यों? लेकिन यहां पर सत्य, तो सत्य की बात क्यों कही है? भागवत में पहले में, मध्य में और अंत में भी सत्य प्रतिपादित है। पहले श्लोक में आप सुन रहे हैं कि सत्यम परम धीमहि, और भागवत का जब मध्य आता है उसमें भी जो है मेरे भाई बहन सत्यम परम सत्यव्रतम, जब बीच भागवत आता है तो उसमें भी यही वर्णन आता है कि सत्यव्रतम सत्य परम, मध्य में भी सत्य है। भागवत का जो अंतिम श्लोक आता है उसमें भी मेरे भाई बहन ऐसा ही आता है, कस्मै एन। भागवत के आदि में सत्य है, मध्य में सत्य है और अंत में भी सत्य है।
सब कुछ लय हो सकता है, सत्य का कभी लय नहीं हो सकता है। तो सज्जनों, बिना सत्य के जीवन श्रेष्ठ जीवन नहीं हो सकता है। जिसके जीवन में सत्य नहीं है उसका जीवन जो है कभी श्रेष्ठ हो नहीं सकता है।